लो जी, इस जीत का मजा आ गया इसलिए कि पाकिस्तान टीम आज टेस्ट हुई। 3-4 जगहों के ऊपर टेस्ट हुई। एक तो टी20 सीरीज हारने के बाद क्या ये वनडे में वापसी कर सकते थे? पहले इसका टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मैच थोड़ा सा हाथ से निकला बॉल के साथ। 10 ओवर्स में 70 रन लगा दिए। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता हुआ था, पहले उन्होंने बैटिंग की। फिर पाकिस्तान ने कमबैक किया और उसको 250 रन से नीचे में साउथ अफ्रीका को कंटेन किया। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। शाहिन शाह अफरीदी का बहुत ही अच्छा दिन था बॉल के साथ, इसलिए कि नया बॉल उन्होंने स्विंग किया और उसके बाद एंड में आके बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह से हारिस रऊफ की बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी। नसीम शाह ने बल्ले को हार्ड हिट किया। मगर जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे वो थे सलमान अली आगा। कमाल की उन्होंने बॉलिंग की, हवा का इस्तेमाल किया, लंबा गेंद स्पिन नहीं किया मगर एक्यूरेसी दिखाई। और फिर अबरार ने भी उनका बहुत ही अच्छा साथ निभाया। एंड के ओवर्स बहुत अच्छे किए अबरार ने। कप्तानी बहुत अच्छी थी रिजवान की बॉलिंग को लेके, इसलिए कि कोई सेट पैटर्न के साथ नहीं उतरे थे, फ्लेक्सिबल माइंड के साथ उन्होंने कप्तानी की। इसीलिए सायम अयूब को भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने 6-7 ओवर्स बहुत अच्छे किए और क्योंकि गेंद ग्रिप कर रहा था, स्पिन कर रहा था। तो पहले तो यहाँ पे टेस्ट हुआ पाकिस्तान का कि 10 ओवर्स में 70 खाने के बाद फिर साउथ अफ्रीका को 250 रन नहीं करने दिए। बहुत ही अच्छी ये बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। और फिर बैटिंग टेस्ट हुई, इसलिए कि ये मैच जीतना चाहिए था, आराम से जीतना चाहिए था, क्योंकि 50 ओवर्स पाकिस्तान को खेलने थे। मगर कहाँ ऐसी हमारी किस्मत के पाकिस्तान टीम सीमलेसली एक रन चेस कर जाए, क्योंकि दिल की धड़कनें तेज तो होती हैं, चाहे छोटा टोटल हो या बड़ा टोटल हो। और कुछ ऐसे ही दिखा, ऐसे लगा एक वक्त में तो जैसे जब बाबर आजम और साइम अयूब खेल रहे थे, 40 रन की पार्टनरशिप लग गई कि ये मुकाबला पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। 5 एंड ओवर, 5.5 ओवर, 4.5 ओवर्स, इस तरह के रन रेट चल रहा था, रिक्वायर्ड रेट। उसके बाद फिर धड़ाधड़ विकेटें गिरी और फिर प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर एक डेलिकेट सिचुएशन में ये इनिंग्स पड़ गई। सलमान अली आगा आए, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई साइम अयूब के साथ और वही पार्टनरशिप 140-45 रन की क्लिंचर साबित हुई, क्योंकि वहां पे दोनों ने लाजवाब बैटिंग की अंडर प्रेशर। साइम अयूब की खास तौर पे मुझे तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि ये हट के इनिंग्स थी। नॉर्मली चौके छक्के लगाते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, और अगर इतना टैलेंट हो आप में तो फिर उस टैलेंट को कैप करना, अपनी एबिलिटी को कैप करना, सिचुएशन के हिसाब से ढालना एक 22 साल के लड़के के लिए कई दफा मुश्किल भी हो जाता है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं ऑफ लेट। पिछले 3-4 सीरीज बहुत अच्छा खेले हैं और अपनी पोटेंशियल को वो अब बैक करते हैं। उनमें एक सेल्फ बिलीफ है, एक कॉन्फिडेंस भी आया हुआ है। और इस तरह की इनिंग्स के बाद अब उनको ये भी आइडिया होगा कि हाँ, मैं मैच विनर भी साबित हो सकता हूँ और अपने आप की जो एक मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको मार के मैं टीम की खातिर या सिचुएशन को सामने रखते हुए मैं बड़ी इनिंग्स खेल सकता हूँ और मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी सुलझी हुई बैटिंग की उन्होंने, सलीके के साथ। मुश्किल था मिडिल ऑर्डर में आके या मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आके इनिंग्स को पहले जोड़ना सलमान अली आगा के साथ और फिर थोड़ा सा उसमें एग्रेशन भी डालना और फिर सेंचुरी करनी। ये नहीं थी कि थोड़े अरसे के लिए चले, बहुत लंबा खेले और बहुत ही बड़ी इनिंग्स खेले। सलमान अली आगा का आज ग्रेट दिन था। बॉल के साथ तो उन्होंने जो किया, उसके बाद जो बल्ले के साथ उन्होंने किया, उससे पता यही चलता है कि हर इनिंग्स में ये हमें दंग करने के हिसाब से जो है ये परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि जब भी इन्हें वहां पे मौका मिलता है ये अपने आप को प्रूव करते हैं और अपने फैंस के लिए, अपनी टीम के लिए भरपूर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सो टेल एंडर्स के साथ बड़ा अच्छा खेले, पैनिक नहीं किया उन्होंने और एंड तक गए और बड़ी मिसाली शॉट्स खेले, वो काम की शॉट्स खेले। जब छक्के की जरूरत थी छक्का मारा शम्सी को, उसके बाद जब सिंगल्स की जरूरत थी सिंगल्स लिए इन्होंने और बहुत ही एक कॉम्पैक्ट किस्म की इनिंग्स खेले अंडर प्रेशर। और दोनों ने ये मैच पाकिस्तान के लिए सजाया। बॉलिंग ने पहले बॉल के साथ और उसके बाद सायम अयूब और सलमान अली आगा ने कमाल की बैटिंग की। ये पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान मैच जीता। तो अब सूरत हाल कुछ मेरे हिसाब से ये बनती है कि ये वनडे सीरीज पाकिस्तान को अब जीतनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज में भी मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराने के लिए, क्योंकि ये जो बैटिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की ये बीटेबल है। ये इतनी कोई खास नहीं है, ये वो लेजेंडरी बैटिंग लाइनअप नहीं है। सो लेंथ के ऊपर अगर आप बॉल करें यहाँ साउथ अफ्रीका में, अगर पेस बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप इस टीम को लुढ़का सकते हैं। सो पाकिस्तान के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, पहले वनडे सीरीज जीते, उससे क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हौसला मिलेगा।
और फिर टेस्ट सीरीज अगर जीतते हैं तो इंग्लैंड के बाद फिर कंटिन्यूअली जो है दुनिया को इंप्रेस करेंगे कि हम इंग्लैंड को घर में ही नहीं बल्कि हम साउथ अफ्रीका को उनके घर में भी शिकस्त दे सकते हैं।